और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा जब कॉमन सिविल कोड को लेकर के। तो फिलहाल लगातार जिस तरीके से तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कॉमन सिविल कोड को लेकर के, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस बातों की तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल मुनासिब बात है, और कोई भी हिंदुस्तानी जो इस मुल्क के संविधान पर भरोसा रखता है उसके लिए भी ये बात है कि ऐसे भी किसी भी कानून का जो हमारे यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी को ख़त्म करने वाला हो, उसको उसके खिलाफ खड़े हों और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए ज़रूर आगे आएँ। देखिए, हमारी सरकार जो है वो किसी भी तरीके की नकारात्मक चीज़ नहीं करेगी समाज के लिए। आज हम लगातार सबके साथ मिलकर सबके प्रयास से समाज को आगे ले जाने की दिशा में तेज़ी से कदम उठा रहे हैं, और जो भी फैसले सरकार लेती है वो जनता के हित के लिए लेती है, जनता के भलाई के लिए लेती है। और ये भरोसा आम जनमानस में भी है कि हमारी सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उसका मतलब है कि जनता का हित चाहती है, इसीलिए हमारे हर फैसले में, हमारे हर गाइडलाइन का सपोर्ट आम जनमानस करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कॉमन सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से एक बार फिर मांग जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें कि विरोध के सुर भी तेज होते जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से विरोध किया है, किस बात को लेकर के उनको आपत्ति, क्या यह भी बताया है? बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको कि सिविल कोड, जो ड्रग्स सिविल कोड है, उसे सरकार लागू करना चाह रही है, क्योंकि एक देश एक कानून का नियम लागू होना चाहता है। लेकिन सरकार के प्रयास जरूर है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसका विरोध कर रहा है। उनका सीधे तौर पर उन्होंने एक लेटर लिखा है, उस पर ये विरोध बताया है कि चूंकि देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में एक सिविल कोड लागू कर पाना यहाँ पर की संस्कृति के हिसाब से गलत होगा। तो उसका उनको विरोध जो है अल्पसंख्यक खास करके उसका विरोध कर रहा है। हालांकि मैं बताऊं आपको कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर सिविल कोड ड्रेस जो है वो वहां पर पूरी तरीके से लागू है। बाकी जगह पे राज्यों पे लागू करने के जो सरकार के प्रयास हैं वो शुरू है, लेकिन विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। बिल्कुल संजय, अगर बात करें विरोध के सुर को लेकर के, विरोध हो रहा है, लेकिन इस बीच सरकार का साफ तौर पर अपना मानना है कि इसको लाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है, और उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए कोशिशें भी तेज कर दी। और इतना नहीं, जो शिवपाल यादव ने भी किस तरीके से पहले मांग उठाई थी, तो अब राजनीतिक दल भी इसको लेकर मांग कर, विपक्ष भले ही अपना अलग राग लापे चाहे कॉमन सिविल कोड को लेकर के। संजय, बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं कि जहां पर बीजेपी की सरकार पे है, उन राज्यों में खास करके सिविल ड्रेस कोड लागू करने की सरकारें लगातार प्रक्रिया कर रही है। केंद्र सरकार भी उस मुहिम में जुड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो इसका विरोध कर रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि एक ड्रेस कोड लागू होने से तमाम दिक्कतें उन लोगों को आएंगी, क्योंकि तमाम जो परिस्थितियाँ हैं वो गिना करके उसका विरोध कर रहे हैं। और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि सिविल ड्रेस कोड जो है वो यूपी में खास करके लागू नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल कॉमन सिविल कोड को लेकर के एक बार फिर से कहीं ना कहीं संग्राम होता नजर आ रहा है। संग्राम इसलिए क्योंकि सिविल कोड अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ऐसा तर्क देना है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर आईएमएस